आज का जो हमारा गेस्ट है वो है ज़ीशान रज़ा, यूटास्कर का सीईओ। और इतने ज़्यादा लोगों ने शेयर की वो इंटरव्यू, मैं भी देख चुका वो आज़ाद चाय वाले के साथ। बस उसमें सिर्फ़ उसने टॉप 10 टिप्स बताए थे, बाकी हमें पता ही नहीं लगा कि बंदा कौन है, क्या करता है, कहाँ होता है। अगर इतने सारे 700 ब्रांड वो लॉन्च कर चुका है और इतनी मिलियन बिलियन रेवेन्यू बना रहा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान में बाकी चीज़ें हो रही है, तो बिल्कुल मैं फिर ढूँढने लगा। जो ऑनेस्टली बताओ, फिर मैंने अप्रोच किया ज़ीशान भाई को। ज़ीशान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का और हमारे साथ गुफ्तगू करने का। ज़ीशान भाई, मैं तो आप अपनी जर्नी से स्टार्ट करें, और क्योंकि मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है आपके बारे में, आपकी इंट्रोडक्शन आप किस तरह ई-कॉमर्स में आए, कब से स्टार्ट किया, फिर हम एजेंसी वाले पार्ट से भी आते हैं, तो अगर आप अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Welcome ji. Majid, thanks for having me. Journey started from 2014, tail end 2014 के end से start हुई. और बिफोर देन दैट मैं ग्रेजुएट था आईटी का, प्लस फिर ग्रेजुएट इन लॉ. तो आई वाज समहाउ इन आईटी एंड डूइंग प्रैक्टिस इन साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी. और फिर फैमिली बिजनेस की वजह से 2014 में आई, बाय एंड ऑफ 2014 आई मूव्ड इनटू द ई कॉमर्स सेक्टर. और दैट वाज वेरी एक्साइटिंग एट दैट टाइम. वो नई नई चीज़ें सीखनी थी. और फिर 2015 टू ऑनवर्ड्स टिल टुडे एक अमेजन मार्केटिंग एजेंसी सेटअप की. इट्स बीन ऑलमोस्ट राइट नाउ नाइन्थ ईयर चल रहा है. तो प्राइमरली जो फोकस था वो यूएस था. वी वी आर बेस्ड देयर, वी लिव देयर. हमने काम भी वहीं से स्टार्ट किया, ब्रांड्स भी हमारे पास वहीं के थे. और 2015 के अंदर ही उस टाइम जो इनिशियली दो ब्रांड्स थे, जिसमें एक प्राइवेट लेबल लॉन्च किया हुआ था एजेंसी के साथ साथ मैंने. और एक जो है वो होलसेल एफपीए का उस टाइम मॉडल था. एफपीए तो ऑफ कोर्स हम उस टाइम नहीं करते थे, हम एफबीएम करते थे. लेकिन होलसेल एफबीएम आप कह सकते हैं उसको, वो मॉडल था. और वो कैटेगरीज जो थी वो एक किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी थी, जिसके अंदर हमारा ब्रांड हमने लॉन्च किया हुआ था. और ऑफ कोर्स मेरा जो होलसेल का बिजनेस था, दैट वाज इन प्राइमरली अपैरल एंड जो हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनके अंदर था. तो यहीं से साथ एजेंसी बिजनेस भी स्टार्ट हो गया. वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स फ्रॉम यूएस, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो 2018 में पता चला कि अमेजोन भी कोई चीज़ होती है, बट उससे पहले ही ये जर्नी स्टार्टेड थी. इनिशियली इट वाज रियली टफ. बहुत मुश्किल चीज़ें थी, इस लिहाज से नहीं, खुद सीखने के लिहाज से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम टैलेंट नहीं था एजेंसी बिजनेस में. जब आप उस टाइम हो, आप जस्ट इमेजिन करें, जो अभी हमें सुन रहे हैं ऑडियंस, जिनको जो एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं, चलें 2 4 6 10 लोग, 100 लोग भी जिनके पास हैं, उनसे अगर मैं पूछूं कि वो 2015 में वापस जाएं और पाकिस्तान में अमेजोन का कॉन्सेप्ट ही किसी के पास नहीं. बल्कि उस टाइम इंट्रोडक्शन ये होता था, कुछ लोग समझते होते थे कि ईबे कुछ है, तो उनको आप बताते थे कि यार ईबे की तरह का ही प्लेटफॉर्म अमेजोन है, तो वो उसके ऊपर काम करना है. So at that time, hiring people, training people, and building people for your own company. So Alhamdulillah, by 2016, we were 100 people in agency. और by 2017, जब 17 में पहला रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान में चला था, जिसने कहा यार अमेजोन तो बहुत बड़ी दुनिया है, तो उस टाइम तक 170 पीपल वर वर्किंग एट आवर एजेंसी. तो ग्रेट। मेरे लिए कोई वो नई चीजें नहीं थी. खैर, वो पहली दफा अवाम में बहुत बड़ी नई चीजें थी. फिर 18 के बाद तो एक और लॉन्चर चल गया, तो फिर दोनों चल रहे हैं अभी तक ऑफ कोर्स. उसके बाद फिर ऑफ कोर्स 18 के बाद जो है वो एक अवेयरनेस पाकिस्तान में बढ़ी. तो लेकिन हमारा जो प्राइमरली बिजनेस था, दैट वाज बेस्ड इन यूएस, और हम यूएस ब्रांड्स ही ऑनबोर्ड कर रहे थे. तो वी वर वर्किंग देयर, और स्टिल टुडे वो अमेजोन मार्केटिंग एजेंसी जो है वो काम कर रही है. लेकिन लास्ट 1 ईयर से उस अमेजोन मार्केटिंग एजेंसी में मेरा जो एज रोल था, एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैं और ऑपरेशंस को और फाइनेंसेस को सब कुछ देखता था. उससे मैंने सुबकदोशी हासिल कर ली 1 साल में. तो अच्छा। नाउ नाउ दैट अमेजोन मार्केटिंग एजेंसी जो है वो उसको
और लोग जो हैं वो रन कर रहे हैं। और लोगों से मुराद ये है कि मैं अभी राइट नाउ इन द बोर्ड, मैं बोर्ड में बैठा हूँ एंड आई जस्ट गो फॉर once in a month एक मीटिंग में जाता हूँ एंड आई जस्ट लाइक टॉक एंड कम बैक। सो यू कैन से कि Amazon मार्केटिंग एजेंसी से रिटायरमेंट लाइफ जो है वो एंजॉय हो रही है। इसी वजह से मैंने कैमरा को फेस करना शुरू कर दिया, कुछ अपने चैनल्स बनाए, कुछ मैंने कहा यार कंटेंट कुछ डालते हैं। तो लेकिन वो क्योंकि कंटेंट में हकीकत बहुत ज्यादा है तो फिर हकीकत तो कम ही थोड़ी बिकती है, बिल्कुल। तो इसलिए स्लो स्लो चल रहा है। अच्छा, तो जो आपकी एजेंसी है वो सिर्फ मार्केटिंग को ही फोकस कर रही, ना ए टू जी ही कर रही? मतलब अच्छा सब सोर्सिंग से लेकर हंटिंग से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, इनिशियली इनिशियली मैं जो इनिशियली बात इसलिए करूंगा 2015 में मैं जाऊंगा वापस। अब मैं अपनी एजेंसी की बात करूंगा तो वो 2015 में चली जाएगी। आप जो आप आज कर रहे हैं या पिछले साल जो आपने शुरू किया, आप हमारे वाली प्रैक्टिस 2015 वाली अभी अप्लाई करो, क्योंकि आपके लिए वो जरूरी है। 2015 में हम हंटिंग करते थे फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। हम अलीबाबा में सोर्सिंग भी करते थे, उनसे बात भी चलती थी। वी इवन हैव डायरेक्ट रिलेशंस, अलीबाबा के साथ पार्टनरशिप्स थी। वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती गई हमारी एजेंसी के अंदर, तो वी केम टू नो कि यार आप किसी की प्रोडक्ट हंट करने की सरदर्दी नहीं ज्यादा ले सकते। यू कैन डू दैट। यू कम अप विद दैट प्लान कि यार नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे। तो 2018 के अंदर हमने सिलेक्शन शुरू कर दी कि यार जिसकी ब्रांड अच्छी बिक रही है, जिसकी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, जिसको हम मार्केटिंग के तौर पर बढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, वो पिक एंड चूज करो। तो हमने तब पहली दफा ब्रांड एनालिसिस जो है वो स्टार्ट किया था। उस टाइम ये Amazon ABA ब्रांड एनालिसिस तो ऑफ कोर्स नहीं होता था। आपके पास थर्ड पार्टी टूल्स होते थे, 3PT, और उनके थ्रू या आप अपने एनालिसिस शीट्स के थ्रू बनाते थे। मुझे और भी याद है, तो हम बहुत बड़ी एक लंबी प्रोसेस से किसी भी ब्रांड को एनालिसिस करते थे। एंड देन बाय 2018 अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द लाइक द कंपनी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, वी वर ओनली वन कंपनी इन इवन यूएस कि जो ब्रांड को इंटरव्यू करती थी कि वेदर वी हैव टू टेक दैट ब्रांड इन और नॉट। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हमें फ्यूचर के अंदर एक ब्रांड्स का जमे गफीर इकट्ठा नहीं करना था, हमें क्वालिटी लेके आनी थी। हमें ये मेच्योर करना था, क्योंकि यूएस में, मैं पाकिस्तान की थोड़ी कम बात करूंगा, आप इसी को रेप्लिकेट कर लें पाकिस्तान में। यूएस में आपको जो है ना, वो अगर छोटी मोटी आपने एजेंसी बनानी है तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट। मार्केटिंग एजेंसी अगर आपने बनानी है तो भैया सीधी सिंपल बात है, आपने उसको अप टू नेक्स्ट लेवल क्वालिटी पे बनाना है कि आपके साथ काम करने वाला जो क्लाइंट है वो ऑनर फील करे कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ और मैं 10 क्लाइंट्स में से एक चुना गया हूँ या 100 में से एक चुना गया हूँ। तो उसको भी ओब्लाइज फील करना चाहिए। हाँ, यहाँ थोड़ा माहौल डिफरेंट है कि यहाँ तो मंडी लगी हुई है फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ। आई जस्ट सीन, मुझे अफसोस बड़ा होता है देख के कि सर्विस तो ऐसे वो रेडी पे रख के बेच रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप अपनी सर्विस में क्वालिटी लेके आओ, तब आप उनको इंटरव्यू करो जिनको आपने क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है। देखो, क्लाइंट विन आपने जरूर करना होता है, लेकिन आपकी एजेंसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोसेस एंड आप कितने स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, या क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप ऑफ कोर्स 20 में से एक को चूज करो और फिर उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करो एंड फिर उसको आगे लेके चलो। और अगर आपने जो पैसे 50 से बनाने हैं, अगर वो एक से आप बना लो, दैट्स से कि अगर आप 50 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करते हो और एवरेज क्लाइंट जो है वो इज पेइंग यू $1,000, एजेंसी की बात कर रहा हूँ, तो $50,000 हो गया। ओके, मेक सेंस फॉर यू एक्चुअली, नॉट फॉर मी। मेरे लिए जो है वो 50 की जगह एक क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, हु इज गोना पे $50,000, तो मैं उसी की तरफ जाऊंगा। मैं कभी भी 50 की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि 50 के साथ मैं अकेला रिलेशन कैसे डेवलप कर सकता हूँ? आई कैन डू दैट। उसको कैसे प्रायोरिटी दे सकता हूँ? तो वो एक जर्नी इस तरह जो है वो बिल्ड होती चलेगी। राइट नाउ इट्स अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग ग्रेट। अभी जो मार्केटिंग एजेंसी हमारी है योर टास्कर, सो राइट नाउ आप A to Z में हम काम नहीं करते। एंड अभी आपके लिए जो सुन रहे हैं, जो एजेंसीज रन कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी है आप A to Z में काम करो भैया। जब आपको कुछ कमाना है तो कुछ कैश खाना है फ्लो। तो
हाँ, बिल्कुल। कैश फ्लो का इशू है, यू जस्ट हैव टू मेक मनी टू मेक श्योर दैट यू हैव बीन पेड एनफ, लाइक यू कैन कवर योर एक्सपेंसेस, क्योंकि एजेंसीज का ओपेक्स थोड़ा नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं ना कि एजेंसी बिजनेस में आ जाओ भाई, पैसे ही पैसा है, नो नो, ओपेक्स इज ऑलवेज हाई, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट। इसको हंट करना भी मुश्किल है, इसको रिटेन करना भी मुश्किल है, और इनके पास जैसे स्किल अपडेट होते हैं तो इनको अपने साथ लेके चलना भी मुश्किल है। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। हमने खैर वो फार्मूलाज अल्हम्दुलिल्लाह फिगर आउट किए हुए हैं। पीपल आर वर्किंग विद अस फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years, इवन 7 years वाले लोग भी अभी हमारे साथ हैं, नाइस। कुछ 8th year वाले भी हैं, तो दे आर गुड। और एक एग्जांपल मैं ना और भी देता होता हूँ, अब आपके सवाल से पहले आपको मैं दूंगा तो दैट वुड बी शॉकिंग फॉर यू। Around 780 people till today we hired, ठीक है, at our agency। अभी उसमें से अभी स्टिल ये नंबर है 700। 780 people, ठीक है, जो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, जो एचआर के डेटाबेस में, क्योंकि वी हैव द सिस्टम, तो हमारे पास डेटाबेस में है ईच एंड एवरी वन, लाइक 2015 में जो इंटरव्यू हुए उसमें इंटरव्यू में क्या क्या हुआ वो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। सो वी हैव एवरीथिंग, लाइक वी वर्क एज ए कॉर्पोरेट, तो हम कॉर्पोरेट में उसमें हर चीज मैनेज करते हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट एचआर, एवरीथिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट है, सो एवरीथिंग वी केप्ट द रिकॉर्ड। तो मैं उसको क्रॉस चेक कर रहा था एक बार, मुझे तकरीबन 1 साल पहले क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार बात सुनो, पाकिस्तान में ना लॉन्चेस का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, पाकिस्तान में प्राइवेट लेबल लॉन्च करो और अमीर बनो, डबल शाह को पैसे दो, अमीर बन जाओ, डबल पैसे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह की स्कीमें चल रही हैं। तो मैंने अपने ख्वाहिश का इजहार किया अपने एचआर बोर्ड को, मैंने कहा यार व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड चेक द रिकॉर्ड, कि जो लोग हमसे छोड़ के गए हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट और काम किए हैं, तो कैन यू प्लीज क्रॉस चेक कि उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने लॉन्चेस किए हैं। ऑफ कोर्स उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे जूनियर लेवल पे गए थे, तो उन्हें हमें इशू नहीं है। जो सीनियर लेवल के लोग थे ना, जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि यार ये किसी के लिए प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे या लॉन्च की होगी, सो एक बंदा भी नहीं था। दे क्रॉस चेक्ड, एक बंदे ने भी प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं किया। अब मैं बैठ के सोच रहा था कि इन्होंने क्यों नहीं की, तो फिर मुझे एग्जैक्टली पता था कि इन्होंने क्यों नहीं की। उसकी नंबर 1 रीजन ये थी कि उन्होंने जिन ब्रांड्स के साथ काम किया, दे आर बिगर ब्रांड्स। उन्होंने जो इमेज देखा है, उन्होंने जो जर्नी विजिट किया, उनको एग्जैक्टली पता चल गया कि सर्विसेज साइड में यू आर सेफ, आप एक क्लाइंट के साथ काम करते हो, यू आर गुड। लेकिन लॉन्चेस इस तरह नहीं है कि आपको पीपीसी के 4 स्किल आते हैं, आपको प्रोडक्ट हंट के 4 फार्मूला आते हैं, और आपको सोर्सिंग के 2 टैक्टिक किसी ने बता दिए हैं जुबानी चलते हुए। आप इन 5-4 चीजों को क्लब करोगे एंड यू गोना लॉन्च वन प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक, आप 100 के बनाना शुरू कर दोगे। इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डूबते देखी हैं। उन्होंने खुद देखा है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती। सो ये भी एक डिफरेंट जर्नी है। तो इट्स अ बिगर फ्रेम राइट नाउ। सो 1 साल से आई एम इन डिफरेंट थिंग्स राइट नाउ, लाइक हमने एक और कंपनी स्टार्ट की, वी स्टार्ट एक्वायरिंग ब्रांड्स बाय आवर ओन मनी, अपने मनी से, हमने किसी बैंक या किसी से नहीं ली, जैसे नाम? एग्रीगेटर। जी जी, जैसे एग्रीगेटर करते हैं कि वो दे गेट मनी नहीं, फ्रॉम द कंपनी का नाम क्या है? स्किल ब्रांड, स्किल ब्रांड, स्किल ब्रांड। स्किल स्किल ब्रांड। ब्रांड। सो वी एक्वायर्ड ब्रांड, अभी हमने एक एक्विजिशन कर ली है, सेकंड एक्विजिशन पे वी आर वर्किंग ऑन इट। तो उसके साथ 2 ब्रांड्स जो है हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। तो उसमें करते हुए पता चल रहा है कि भाई हमें तो कुछ नहीं आता, मुझे तो खैर अभी भी कुछ नहीं आता, लिटरली एवरी डे आई जस्ट से आई डोंट नो एनीथिंग। यही यही अप्रोच तो वही बंदों की होती है जो सही काम करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, जो मुझे सब कुछ काम ही आता करना है है वो भाई, तो। मेरी बात सुनो, मुझे बाबा का आज़म तो बनना नहीं है इस कौम का। मैं तो I'm in business, I'm earning money for my family, okay, that's why I'm here। मुल्क और कौम की खिदमत तो मेरा एजेंडा ही नहीं है। अगर मैं खुशहाल होऊंगा तो मुल्क खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। मैं टैक्सेशन दूंगा, दैट्स फाइन, दैट्स सबसे बड़ी खिदमत तो यही है। हाँ, बिल्कुल। खिदमत का जज्बा अगर मुझे तब चाहिए जब मैं आपके साथ बड़ी बड़ी बातें करूं और फिर मुझे पता होगा आपको 20 लोग सुनेंगे, उसमें 3-4 तो मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे, उनको फिर मैं उनसे पैसे लूंगा, तो फिर मुझे हीरो बनने की जरूरत है। हाँ, कोर्स सेल तो आपने भाई कोर्स सेल तो करना ही नहीं है आपने। ऑफ कोर्स।
अच्छा ज़ीशान भाई, बहुत मतलब बहुत सारे सवालात मेरे, जो आपने जो चीज़ें बताई ना ये 10-15 मिनट में, मुझे बहुत सारे सवालात और भी आ गए, लेकिन हम एजेंसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा-सा स्क्रिप्ट से मुझे बताओ कि अभी एजेंसी के तो साइज़ तो आपने बता दिया कि 780 पीपल है माशाल्लाह। तो हायर किए इसमें हैं स हमने 780 people hired in 8 years, और right now 183 people are working in agency नाइस। into अच्छा different departments. 800 780 people in 8 years जो हमने हायर किए। जाहिर सी बात है वो जाते आते रहे, तो अभी जो नंबर बिल्कुल। है वो 183, 183 लोग जो हैं वो स्टिल अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। नाइस, नाइस, अच्छा अप्रोच है। अच्छा, तो ये तो एजेंसी की साइज़ हो गई, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि एजेंसी सारे ये इन हाउस है, एक बात, एक सवाल मेरा। दूसरा ये है कि अगर रिमोटली है तो कैसे मैनेज कर रहे हो? इन हाउस में क्या सिस्टम है? क्या एसओपीज़ है? क्या हायरार्की है? अ, प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या जो है ना वो रोल है? और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपकी वेबसाइट पर गया, जो मुझे देखा वो ये है कि आपकी जो बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है वो ये है कि एक तो आप हो एजेंसी के यूटास्कर के पार्टनर, फिर आपके जो पार्टनरशिप है उनका क्या सीन है, क्योंकि आपने गोरो के साथ पार्टनरशिप की, उसके साथ कैसे पार्टनरशिप की और उससे आपको क्या फ़ायदे मिले? क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक मैंने नहीं देखा, होंगे 22-26 करोड़ आबादी है, तो अभी आप हो जो ये अप्रोच आपने अप्लाई किए और सक्सेसफुल है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा बता दें। ऑलराइट, सो देखें, एजेंसी जो है ना, वही अमेजन मार्केटिंग एजेंसी की मैं बात करूंगा, स्पेसिफिकली आपको बता दूंगा कि इसकी अप्रोच क्या है। और जो क्वाइट मैच्योर इंडस्ट्री अप्रोच है, इंडस्ट्री अप्रोच नॉट इन पाकिस्तान में, फिर का साइन दे रहा हूँ, नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। आपको उसको कॉपी थोड़ा सा यहाँ करना है, क्योंकि आपको क्लाइंट वहां से चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। उसमें जो है ना आपको क्रिएटिव एक साइड पे डिपार्टमेंट बिल्ड करना है, जिसके क्रिएटिव को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। आपको उसको ग्राफिक्स में, एंड देन सेकंड वन वीडियो शुड बी द वीडियो, ठीक है। सो क्रिएटिव आपका एक डिपार्टमेंट है। सेकंड शुड बी द कॉपी राइटिंग। आपको जो लिस्टिंग कॉपीज जनरेट करनी होती है उसका सेपरेट डिपार्टमेंट आपको बनाना है। थर्ड, आपको जो है वो पीपीसी डिपार्टमेंट सेट करना है, जिसके अंदर आपको पीपीसी एनालिस्ट से लेके स्ट्रेटजिस्ट और पीपीसी जो ट्रैक करते हैं वो लोग, और फिर एक आपको पीपीसी मैनेजर, कैंपेन मैनेजर्स जो है रिक्वायर्ड है। ये एक डिपार्टमेंट है। फिर आपके पास जो चौथा डिपार्टमेंट है, दैट शुड बी द अकाउंट मैनेजर्स डिपार्टमेंट, द पर्सन हु आर एक्चुअली मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपको जो रिक्वायर्ड हैं लोग, वो आपको चाहिए यहाँ डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आपको अकाउंट मैन, आपको एग्जैक्टली लेट मी जस्ट, ओके, सो आपको जो लोग रिक्वायर्ड हैं वो आपको चाहिए हैं उसके एचआर ऊपर, ब्रांड के ऊपर डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने वाले, ठीक है। डे टू डे। सो डे टू डे एक्टिविटीज, स्मॉल स्मॉल जॉब्स, ऑर्डर फुलफिलमेंट से लेके छोटी छोटी जॉब्स, ठीक है। सो अराउंड कोई 25 डिफरेंट टास्क बनते हैं जो वो लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑफ कोर्स आप यू कैन गिव देम नेम, Amazon स्पेशलिस्ट, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, समथिंग व्हाटएवर यू वांट। हमने इसमें नाम बहुत ज्यादा स्विच किए, टाइटल को चेंज करते रहे हम, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो ब्रांड मैनेजर्स, आपके जो लोग हैं वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, ब्रांड मैनेजर्स और अकाउंट मैनेजर्स टू डिफरेंट वर्ल्ड है। मैं क्या हमेशा जब डिफरेंट है बात इसमें? करता हूँ ना, टू डिफरेंट वर्ल्ड हैं, आप याद रखें। ब्रांड मैनेजर अच्छा, कैन नॉट बी अकाउंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर कैन नॉट बी अ ब्रांड मैनेजर, और ये टुगेदर भी नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, ब्रांड मैनेजर शुड बी द पर्सन हु ओनली फोकसेस ऑन द ब्रांड एक्चुअली, जिसको ब्रांड को एक्चुअली जो है ना वो वर्क करना है, टेक्निकल स्ट्रेटजिस्ट लेवल पे काम करने वाला बंदा। और ये ऑलमोस्ट आपका जो ब्रांड मैनेजर है ना, उसकी जो अहलियत होनी चाहिए ना मुझे, वो 3, 3.5, 4 साल से नीचे एक्सपीरियंस के बंदे को ब्रांड मैनेजर का टैग भी नहीं मिलना चाहिए एक नाइस। एजेंसी तो के अंदर। क्या-क्या उसको सीखना चाहिए फिर? क्या-क्या एक प्रोसेस से उसको गुज़रना चाहिए? उसको देखो, बेसिकली हमारे एंगल से तो हम उसको हर चीज से गुजारते हैं, लाइक क्रिएटिव से लेके सारी चीजों की उसको बेसिक नाउ हाउ। लेकिन क्रिएटिव में एक्सटेंसिव काम नहीं करवाते, लेकिन बेसिक उसको जरूर बताते हैं कि हाउ क्रिएटिव वर्क्स एक्चुअली। कि उसने क्रिएटिव से बात करनी होती है कि मैं जी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो फर्स्ट इमेज है वो ऐसी होनी चाहिए। तो उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्रिएटिव उसको किस टूल्स पे काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसमें कितनी डिलीवरी में टाइम लगेगा, कितना लेटेंसी रेट क्या है।
उसको अंदाजा होना चाहिए. So brand manager is always a coordinator between all these departments. ठीक है. और वो कस्टोडियन ऑफ द ब्रांड भी होता है. हम उसको अपनी एजेंसी में कहते हैं यू आर द कस्टोडियन ऑफ द ब्रांड. हमने तो कह कह के उनको कहा यू आर द कस्टोडियन ऑफ द ब्रांड. ये आप इसके गार्डियन हो और आपने इसको ले पालक बच्चे की तरह लिया और अब आपने इसको पालना है, बड़ा करना है. ग्रोथ इज योर जॉब. यानी कि ब्रांड की ग्रोथ जॉब जो है एक एजेंसी में ब्रांड मैनेजर की होती है. ठीक. अब जो टॉप ऑफ दैट जो इसका बॉस होता है दैट शुड बी द अकाउंट मैनेजर. और पाकिस्तानी अकाउंट मैनेजर नहीं मान सकते. रीजन? अकाउंट मैनेजर आपके पाकिस्तानी अकाउंट मैनेजर नहीं बन सकते. ऑफ कोर्स उसकी रीजन ये है कि मैं अच्छा अकाउंट मैनेजर तो हो सकता हूं अगर मुझे अपने ही नेटिव पाकिस्तानी किसी ब्रांड को डील करना है. लेट्स से मुझे शान फूड हलाल किसी को डील करना है तो मैं अच्छा अकाउंट मैनेजर हो सकता हूं बिकॉज आई कैन टॉक अदर थिंग्स. मैं रिलेशन डेवलप कर सकता हूं, जा सकता हूं, मेरी लैंग्वेज सेम है, मेरा कलर सेम है, लाइक मेनी थिंग्स आर सेम. वी आर लिविंग इन द सेम कंट्री, वी ग्रोन अप लाइक हमारा 70-80% सेम ही है. एक्चुअली डिफरेंट चीजें. वी कैन टॉक अबाउट द इवेंट्स, हम बातें शातें कर सकते हैं. लेकिन जब क्लाइंट ही आपका यूएस यूके का है तो हाउ यू कैन मेक इट श्योर कि आपकी एजेंसी के जो रिलेशनशिप है उस क्लाइंट के साथ वो पाकिस्तानी अकाउंट मैनेजर मैनेज कर जाएगा. इट्स नॉट इवन पॉसिबल. बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो हजरत आपने हर टाइम उनके साथ ब्रांड की बात नहीं करनी होती. सम टाइम यू हैव टू टॉक अदर थिंग्स टू. आपने कुछ स्पोर्ट्स की भी बात करनी होती है. यूएस में फलां जगह फलां स्पोर्ट्स चल रही है, हमें तो पता भी नहीं रग्बी कैसे खेली जाती है, बेसबॉल कैसे खेली जाती है. एग्जैक्टली. हम अमेजोन से बाहर बात ही नहीं कर सकते उनसे. ठीक है. सो दैट्स द जॉब ऑफ द अकाउंट मैनेजर टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप. तो हमारी एजेंसी का जो है वो एक भी अकाउंट मैनेजर पाकिस्तानी नहीं है. ऑल आर फ्रॉम यूएस. वी हायर्ड देयर एंड दे आर वर्किंग फॉर अस. तो वो सारे अच्छा, उसको सैलरी है या नहीं, कोई परसेंट है, इक्विटी है, क्या बेस पर आपने उसको रखा हुआ है? नहीं, सैलरी तो ऑफ कोर्स देखें यूएस में इफ यू गोना हायर एनी रिसोर्स तो आप उसकी सैलरी जो है वो एवरेज $80,000 एनुअल से ऊपर है. ठीक है. $80,000 से तो ऊपर है. तो आप उसको देख लें, आप मंथ में उसको डिवाइड कर लें, 80 को 12 पे डिवाइड करें, यू विल गेट द नंबर. एज वेल एज आपको इंश्योरेंसेस, फिर बहुत सारी चीजें हैं वहाँ, फैसिलिटीज जो उनके राइट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने हैं. लेकिन ये बात हो रही है अगर आपने एक नेक्स्ट लेवल एजेंसी बनानी है. अभी मुझे आप अपोलोजाइज के साथ आप मुझे एक भी नाम बताएं पाकिस्तान में जो इस लेवल पे काम कर रही हो ना, जो इस लेवल पे अप्रोच पे जा रहे हो. सारे ही मतलब जो मैंने सुना है देखा है, मिला किसी से भी नहीं हूँ बिकॉज मैं नहीं ज्यादा मेरी मुलाकात उनसे. आई डोंट गो टू द शोज, आई डोंट गो टू द इवेंट्स और ये सब कुछ जो हो रहा होता है. लेकिन जो मैंने देखा है, सुना है, जो मेरे तक बात पहुंची है, मेरे उस हिसाब से तो मैंने यही देखा है कि उनकी छोटी अप्रोच है, वो अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं. अगर कोई $40,000 बना रहा है, उसने 20 लोग रखे हुए हैं तो इज गुड इनफ. बट ठीक है भाई, $40,000 मैं बना रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी एजेंसी रन कर रहा हूँ. नहीं भाई, इसमें जहां और भी हैं. यहाँ तो और भी आप इस है. पे, हाँ, आप इस पे सेटिस्फाई ना हो वो. और एक और बात है, जो आपके पास देखें, जो 500,000 देने वाला क्लाइंट होता है ना, $500,000 देने वाला क्लाइंट, वो आपको बड़ा क्विकली छोड़ के भी जाता है. ठीक है. जो बड़ा या क्लाइंट होता है इट्स वो आपको राइट. छोड़ के भी नहीं जाता. ये तो है. अच्छा ज़ीशान भाई, ये तो आपके हो गए टेक्निकल साइड के सारे डिपार्टमेंट. मुझे थोड़ा-सा हायरिंग साइड के, फाइनेंस साइड के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो हायरार्की पे एसओपीज़ कौन बनाता है? सिस्टम कौन बना लेता है? कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप लोग? इतने सारे लोग हैं तो ह्यूमन. जी जी, ऑफ कोर्स हमारा अपना इंटरनल सॉफ्टवेयर है. बैक इन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2.5 ईयर 3 इयर्स बैक वी बिल्ड आवर ओन सॉफ्टवेयर. तो वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है. उसके अंदर सारे ब्रांड्स हैं, उसके अंदर सारे ब्रांड मैनेजर्स हैं, एवरीवन इज देयर, एवरी डिपार्टमेंट इज देयर. तो वो एक ब्रांड के प्रॉपर जितना काम चल रहा होता है उसके अंदर होता है, वो टास्क मैनेज कर रहा होता है, सब कुछ प्रोजेक्शंस दे रहा होता है. वही क्लाइंट भी अपनी एप्स के ऊपर देख रहे होते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज अप. सो इट्स ऑल बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड पे है. तो अभी हमारा 40% जो है वो स्टाफ रिमोट हो चुका है और इससे ज्यादा हम रिमोट करने जा रहे हैं. रीज़न? लाइक जब आपके पास सिस्टम है मुजीब, तो आपके लोग भी अब मेच्योर एनफ हैं और यू कैन रिलाई ऑन देम. तो व्हाई नॉट के ये आप उनको ऑफिस में बिठाएं, फ्यूल कंजम्पशन करवाएं, एनर्जी आप वेस्ट करें, दे कम हियर, दे कैन वर्क फ्रॉम होम, दैट्स फाइन, नो इशू, नाइस. नॉट अ बिग इशू.
अच्छा, एसओपीस मुझे बता दे ज़रा, अपनी एजेंसी की एसओपीस कैसे बनाते हो, कैसे कौन इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब इतनी ज़्यादा साइज़ है, तो आप लोग तो एट सेल्फ नहीं बनाते होगे, क्योंकि आप टाइम का भी मसला है, तो इसके लिए भी स्पेशल पर्सन रखा हुआ है। इसका ना एक बड़ा अच्छा फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, पता नहीं लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट हमने इसका एक फार्मूला फिगर आउट किया। आप जो कोई भी एसओपीज पॉलिसीज डेवलप करते हैं, ऑफ कोर्स एक तो पहले तो वो ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके डेवलप करने के अंदर आपने एक छोटा सा पार्ट प्ले करना है। लेट्स से कि हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं दैट बिलोंग्स टू क्रिएटिव डिपार्टमेंट। क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी डेवलप हो रही है, तो सर जिस डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी डेवलप हो रही है ना, तो वी वांना मेक श्योर कि वो डिपार्टमेंट उस पॉलिसी की डेवलपमेंट का पार्ट हो, वो स्टेक होल्डर हो। यानी कि जब इनिशियली पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया, उसके बाद वो पॉलिसी उनके पास भेजी जाती है, उनकी राय ली जाती है, व्हाट डू यू थिंक, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आप कौन से पॉइंट ऐड करेंगे। अगर वो किसी पे कहते हैं कि ये हमें पसंद नहीं है, हमारे ऊपर ये वाला आपने लगा दिया, हम पसंद नहीं करते, हम उनसे पूछते हैं कि जी ये इस वजह से किया गया, आप इसका सोल्यूशन बता दें क्या होना चाहिए। सो यू मेक देम द पार्ट, आप पॉलिसी डेवलपमेंट में उनका पार्ट बना लेते हैं। वंस वो पार्ट उसका बन जाते हैं तो वो एंगेज हो जाते हैं। जब वो पॉलिसी पास होके उनके ऊपर ही इंप्लीमेंट होती है ना, तो वो ओन कर रहे होते हैं कि यार ये हमने ही इनके साथ मिलके बनाई, अब हमें मेक श्योर करना है इंप्लीमेंट हो। सो इनिशियली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और एज वेल एज द एचआर डिपार्टमेंट ऑलवेज हेल्प्स टू राइट डाउन द ड्राफ्ट्स ऑफ द पॉलिसीज, और फिर उसकी बेस पे हम इस पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। हमारी एक पॉलिसी डेवलपमेंट जो है ना, अगर एक पॉलिसी स्टार्ट होती है तो इट ऑलवेज टेक मिनिमम 4 मंथ्स टू गो टू द फाइनलाइजेशन स्टेज। आखिरी ड्राफ्ट में 4 मंथ्स लग जाते हैं हमें। सो वी मेक श्योर कि वो एक होता है पॉलिसी फॉर सेक ऑफ पॉलिसी, वो नहीं है। पॉलिसी नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ द डे। तो एग्जैक्टली। बहुत सारी कंपनीज देखिए, उनके बुकलेट बने पड़े हुए हैं, पॉलिसीज बनी पड़ी हुई हैं, नो वन केयर्स अबाउट दैट। रीजन ये है कि वो उसका पार्ट ही नहीं थे। 3 लोग बैठे हैं, 3 डायरेक्टर बैठे हैं, एक सीईओ बैठा है, उसने कहा बस ठोक दो, लगा दो पॉलिसी, जाने दो, देख लेंगे। दैट डजंट वर्क। ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि आपने अपने एम्प्लॉय और उसको इम्पोर्टेंट फील कराना है कि आप लोग उसमें पार्ट बन जाओ। अच्छा, कौन से एक तो आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल सॉफ्टवेयर है, नहीं किसी थर्ड पार्टी की है? हमारा अपना बिल्ड सॉफ्टवेयर है, हमने खुद बनाया है। नाइस। अच्छा, मुझे उसकी तरफ आना है जो आपके गोरे अकाउंट मैनेजर है, या मुझे उस आइडिया नहीं कि वो पार्टनर है या आपके सिर्फ अकाउंट मैनेजर है इस एजेंसी में। तो उसको आपने कैसे अप्रोच किया, कैसे उसने पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रस्ट करके, जो हम हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है ना कि हम पर जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है, तो अ, वो मतलब जो वहाँ चीज़ें अफोर्ड, वहाँ के बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास आते हैं। तो इसका बता दे लोगों को, आज बता दे। नहीं, ऑफ कोर्स देखें, हमने हमेशा अपनी मार्केटिंग और अपनी स्टैंड जो किया है, या अपने आप को जो बताया है कि जी हम वी आर द मार्केटिंग एजेंसी, हमने हमेशा अपने आप को यूएस में दिखाया है और बताया और वहीं मार्केट किया। इसी वजह से मोस्टली लोग पाकिस्तान में हमें नहीं जानते, क्योंकि हम पाकिस्तान से ना क्लाइंट ले रहे हैं, ना हम अपना फेस शो करते हैं। वहाँ वी आर गुड देयर, तो हम वहीं करते हैं। अब वहाँ हम इवन फोर्ब्स के लिए लिख रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के लिए लिख रहे हैं, सीएनबीसी के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनको दे रहे हैं। फिर हमारी इतनी सारे इंटरव्यूज हैं वहाँ डिफरेंट बिगर एजेंसीज में। तो एवरीवन वांट्स टू वर्क एट योर टास्क इन यूएस, ऑफ कोर्स। लेकिन ये पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। दूसरी चीज ये है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, वो मुलाजमीन हैं, वो हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं, और वहाँ एक फिजिकल ऑफिस है। वहाँ 8 से 5 वो ऑफिस चलता है, और बिल्कुल लाइवली है। अच्छा, नाइस। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपका मुझे ये ज़रा बता दें कि आप इतना जो पाकिस्तान में 2018 में 17 में एक दफ़ा आया बूस्ट, फिर 2000, फिर कोविड में सबसे ज़्यादा बूस्ट है, उससे पहले आप लोग काम कर रहे हैं। तो उस टाइम से लेकर अभी तक अगर हम स्टेज वाइज़ डिवाइड करें, तो आप लोगों का सेल्स फनल कैसा रहा? कौन से स्टार्ट स्टार्ट किया, मतलब जिस तरह, क्योंकि एड्स बनाते हैं कि हमने इतना पर से कमा लिया और वीडियो बना के हमारा कोर्स खरीद लो, फलाना ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप लोगों का कैसा रहा वो स्टेजेस वाइज डिवाइड करो, अभी क्या है? अभी आप लोग को खुद आप लोग अप्रोच करते हैं, यानी अभी भी स्टिल आप लोग जो है ना कुछ एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कर रहे हो, या कोई जो थर्ड पार्टी सेल्स फनल है उसके ऊपर किसी पर डिपेंडेंट हो या नहीं? लिंक्डइन, देखिए, अपवर्क। ना दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखिए 2000
हम शुरू से ही डिपेंडेंट नहीं, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, नथिंग, नेवर, ठीक है। और ना कभी फ्रीलांसिंग हमने कोई प्लेटफॉर्म यूज किया है। तो स्टार्टिंग में इट वाज टफ, लेकिन उसमें जो है ना फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल से क्लाइंट्स हमने ऑनबोर्ड किए। फिर 2016 से ऑनवर्ड्स जो है वो एग्रेसिव मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल, लाइक गूगल एडवर्ड्स, सोशल मीडिया, एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन वो यूएस में, आपको उसके जो फुटप्रिंट्स मिलेंगे वो सारे यूएस में मिलेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं मिलेंगे। आउटपुट आया वो एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ का। कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं आउटपुट आया? आपको आउटपुट कैसे नहीं आएगा? मुझे कहानी बताएं, सिंपल बताएं। आपको कोई रीच आउट करे, लेट्स से आपको वर्जीनिया से किसी ने रीच आउट किया और उसने कहा कि जी आई वांट टू वर्क विद यू, तो आप उसके साथ गपशप लगाते हैं और फाइनलाइजेशन पे यू आर जस्ट विद देम इन वर्जीनिया, आप उनके साथ उनके ऑफिस में बैठे हुए, तो डील क्लोज क्यों नहीं होगी भाई? तो एग्जैक्टली। जो मर्जी कर लें, वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के आप रियलिस्टिकली जब उनके साथ फिजिकली बैठे होंगे, इन पर्सन बैठे होंगे, तो आपके चांसेस आपकी डील उनके साथ ओके हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये भी इनिशियली फार्मूलाज रहे। फिर मतलब मार्केटिंग तो अभी तक चल रही है। एसईओ अगर आप देखें तो आप लिखें कोई भी कीवर्ड तो यू विल सी इन us.com पे हम काफी हद तक गूगल पे जो है ना पहले पेज पे ज्यादातर कीवर्ड्स पे आ रहे होते हैं। और बाकी उसके बाद अभी लास्ट 1.5 2 ईयर से हमने फिगर आउट किया कि रश बड़ा हो गया, हर कोई गूगल एड्स रन कर रहा है, हर कोई फेसबुक रन कर रहा है। तो अब हम इतना बजट नहीं लगाते, बल्कि समझे नहीं लगाते, ठीक है, समझे बिल्कुल छोड़ ही दिया है। अच्छा। तो अभी 2 साल से तकरीबन जो है वो रेफरल्स और और नेटवर्क से ही लोग निकल के आ जाते हैं। और वो अब लेट्स से कि लास्ट 1.5 ईयर में हमने कुछ चंद गिनती के को ब्रांड ऑनबोर्ड किए होंगे। वो कहे ना कि हर महीने 4-6 ब्रांड आप ऑनबोर्ड हो रहे होंगे, नहीं गिनती के, हो सकता है पूरे साल में कुछ 4-6 हों, इससे ज्यादा नहीं होंगे, नाइस। ठीक है। तो यू जस्ट, आप इसमें देखें, दो अप्रोचेज हैं, मुर्गी ज़िबा करके खा लो या अंडे खा लो, ठीक है। बिल्कुल। हम पहले दिन से अंडे खा रहे हैं और खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह रोज ब्रेकफास्ट में अंडा मिलता है। नाइस। अच्छा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी मुझे बता दो, ब्रांड ब्रांड को कैसे ऑनबोर्ड करते हो, क्या आप लोगों का है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो जो चीज़ें आप बता सकते हो पब्लिकली वो ही बता दो, क्योंकि लोग सीख नहीं जाए। मैं जो देखें, परसेप्शन बनी हुई है, मैं सिर्फ उनके अगेंस्ट हूँ जो मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें बता रहे हैं ना। मैं अब सच्चे वाला बंदे से पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। उसकी वजह पता है क्या? देखें, उसकी वजह ये है कि आप उस प्रोसेस को, जो मैं बातें कर रहा हूँ, उसको भी आपको डेवलप करने में और करने में 3 साल लगेंगे। अगर आप मेरी सारा पॉडकास्ट सुन के ना शुरू हो जाओ ना, तो मुझे एग्जैक्टली इसका पता है, एक एक इंच का पता, आपको 3 साल लगेंगे ये सब कुछ करते हुए भी। अगर आप स्पीडली भी करेंगे, एजेंसी बिजनेस में हूँ, मुझे आई नो एवरीथिंग, लाइक पाकिस्तान में मार्केटिंग एजेंसी इन अमेज़न तो कोई जानता भी नहीं था, तो हम 2015 में बैठे हुए थे इधर, तो आई नो कि हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब ऑनबोर्डिंग जो है ना, वो यू नीड टू डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट स्टेप्स: प्री ऑनबोर्डिंग, ऑनबोर्डिंग एंड पोस्ट ऑनबोर्डिंग, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। प्री ऑनबोर्डिंग जो प्रोसेस है, उसके अंदर आपको एक्चुअली ब्रांड के जो पेन पॉइंट्स है ना, वो फिगर आउट करने हैं थ्रू ब्रांड एनालिसिस, ठीक है। ब्रांड एनालिसिस में अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्कूज हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो ट्राई करें कि आप टॉप की 2 से 3 ले लें, क्लाइंट की मर्जी की, पूछें यार 2-3 प्रोडक्ट्स बता दो। उन प्रोडक्ट्स को लेके उन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल पूरा चेक करें और उसमें से फिगर आउट करें कि यार इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती थी, और फिर कैपिटलाइज करें कि इसकी अपॉर्चुनिटी इतनी है। लेट्स से कि अगर उस स्कू ने लास्ट 1 ईयर में, एक्सक्यूज मी, अगर उस स्कू ने लास्ट 1 ईयर में तकरीबन $60,000 बनाया, बेयर मिनिमम तो 45-50 है, इससे नीचे तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो अगर $60,000 बनाया है, तो $60,000 को आप देखोगे कि यार अगर इसको ये वाली अप्रोचेस लगाते, जो चीजें इन्होंने मिस की हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, तो यही जो स्कू है ये $80,000 पे हो सकता। तो आपने कहा यार $20,000 का गैप रहा है, जो कि इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। इस तरह आपने 3-4 स्कू जो हैं उसके मेन टॉप टॉप के उठा लिए। क्योंकि एक जो ब्रांड होता है, स्मॉल लेवल जो ब्रांड होता है ना यूएस में, जो स्मॉल लेवल ब्रांड होता है जिसे हम स्मॉल कहते हैं,
उसका एवरेज रेवेन्यू जो है ना वो तकरीबन $5 मिलियन होता है साल का। स्मॉल, छोटा वाला ब्रांड, ठीक है, छोटा साशे पैक ब्रांड जो होता है ना वो $5 मिलियन का होता है, और उसमें ऑलमोस्ट जो है ना वो 20 से 25-30 प्रोडक्ट्स होती हैं, 20 से ऊपर ही होती हैं। ये इसको हम ब्रांड, स्मॉल ब्रांड की लाइन में कंसिडर करते हैं। तो 3-4 प्रोडक्ट्स आप मेन उठा लें और उसके ऊपर अपना एनालिसिस करके प्री ऑनबोर्डिंग में आप उसके पेन पॉइंट्स बना लें, और प्री ऑनबोर्डिंग में आपको उसका स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये 4 चीजें बनानी है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस कहाँ है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, थ्रेट कहाँ है। 4 डब्बों में डाल दें, प्री एनालिसिस में आपको पता होना चाहिए। यानी कि प्री ऑनबोर्डिंग आपने पूरा माइंडसेट डेवलप करना है नॉलेज बेस्ड पे कि आप इस ब्रांड, आप क्लाइंट से बात नहीं करने जा रहे, आप एक्चुअली उससे जब बात करने जा रहे हैं, आप ब्रांड की पूरी पिक्चर उनको दिखाने वाले हैं कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड। अब आप जब ऑनबोर्डिंग में आ जाएंगे तो ऑनबोर्डिंग में इट्स योर इंट्रोडक्शन, योर टीम इंट्रोडक्शन, व्हाटसोएवर इज, उसमें ऑनबोर्डिंग में आप उनको ट्राई टू लेट देम नो कि हाउ योर मार्केटिंग कंपनी वर्क्स, हाउ योर एजेंसी वर्क्स, क्योंकि वो हो सकता है ऑक्टोसॉफ्ट से आ रहे हो सकता है तीसरी चौथी एजेंसी से आ रहे हो, उनका सॉफ्ट हो सकता है कि प्रोसेस डिफरेंट हो। आपको उनको अपना प्रोसेस बताना है कि ये प्रोसेस है, दैट्स हाउ इट वर्क। ऑफ कोर्स प्री ऑनबोर्डिंग में आप पेमेंट्स वगैरह भी सब कुछ एडवांस में ले चुके होंगे 100%, ठीक है। एजेंसीज 100% कोई पेमेंट आपको नहीं देता तो काम भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसको पूरी बात 100%? 100% पेमेंट लेनी है, ऑफ कोर्स मैं तो रिकमेंड करता हूँ 3 महीने की पेमेंट लें एडवांस में। अच्छा, हम आप लोग यहाँ मंथली बेसिस पर काम करते हो और ऑनबोर्डिंग भी ले लेते हो, या क्या उसका क्या है चार्जेस वगैरह का? हम तो रिजर्व भी ले लेते हैं, 3 मंथ्स की पेमेंट भी ले लेते हैं, 6 महीने की पेमेंट भी ले लेते हैं, कई कई ब्रांड से हमने साल साल की पेमेंट भी एडवांस ली हुई है, ठीक है। नाइस। तो सही सही। आप उनसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यू मेक श्योर कि यू हैव दैट पेमेंट बिफोर जंपिंग इनटू इट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आप उनको जो है वो अपने प्रोसेस बताएं, अपने लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं, उनकी इंट्रोडक्शन लें, और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप बताएं उनको कि यार ये स्टेप्स हम लेंगे, और नेक्स्ट 15 डेज आर लाइक मीट एंड ग्रीट है, वो विल हैव मोर क्वेश्चंस, तो हम आपसे मजीद चीजें पूछते रहेंगे। एक्चुअली काम पहले 15 दिन में स्टार्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, रीजन? आई डोंट रिकमेंड। 15 दिन में तो कोई काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस, आप लेट्स से 15 दिन के अंदर मैं आपको कहूंगा आप जाके ऑटो कंपेन्स के अंदर जो है वो बजटिंग चेंज करना शुरू कर देंगे, हाउ दैट वर्क्स, नो, डजंट मेक सेंस। आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार इनकी ऑटो कंपेन्स हाउ दैट वर्क्स, एक्चुअली प्रोडक्ट्स कैसे काम कर रही हैं, प्रोडक्ट्स की एक्चुअली डायनामिक्स क्या है, ये किस कैटेगरी में है, कैसी कैटेगरी शिफ्ट हुई है। फिर उसके ऊपर आप 15 दिन बाद अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो मतलब एट आवर एजेंसी हम तो 2 महीने लगा देते हैं सारे एनालिसिस और स्ट्रेटजी डेवलप करने में उनके लिए, और हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई प्रैक्टिकली काम अकाउंट पे भी नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली हम बना तो स्ट्रेटजी रहे हैं ना, और उन्हीं के लिए बना रहे हैं। उसके अंदर इनिशियली जो है वो आई वुड रिकमेंड कि आपकी वीकली तो ट्वाइस इन द वीक मीटिंग होनी चाहिए, या वंस इन अ वीक, और फिर 3 मंथ्स के बाद आप वंस इन अ वीक पे आ जाएं, और फिर 6 मंथ्स के बाद यू शुड बी ट्वाइस इन अ वीक, और 1 ईयर के बाद तो आपको मंथली एक दफा बात करनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इस तरह आप उनको स्लो स्लो बिल्ड करते जाते हैं, और ये आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। पोस्ट ऑनबोर्डिंग में जो है वो आप, पोस्ट ऑनबोर्डिंग जो है आपका ऑलमोस्ट वही 15 डेज जो मैंने 2 वीक्स बताए थे, उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। तीनों चीजों की जो है ना चेकलिस्ट होनी चाहिए। अब मेरे पास चेकलिस्ट है नहीं है, वरना मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मसला नहीं है कोई। अच्छा, ये, अच्छा, एक और भी एक क्लाइंट साइड पर आते हैं हम लोग। आप आराम से पानी पी लो, कोई मसला नहीं जी है। बताएं, जी बताएं। क्लाइंट एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है मेरे ख्याल में, वो है कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन चाहे क्लाइंट के साथ चाहे हर किसी के साथ है। हम सेम हमारा जो जॉब मॉडल आप कर रहे हो, तो हम डे वन से हम भी पाकिस्तानों के साथ काम नहीं कर रहे। तो अब ये है कि जो गोरे है, जो फॉरेन क्लाइंट है, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करने चाहिए, क्योंकि हमें तो पाकिस्तानियों का पता है कि ये सब, मतलब हमें हर चीज़ का पता है ना कि भाई स्पोर्ट्स, लहजा, स्किन, जिस तरह आपने पहले भी बात की,
कि ये यहाँ का है, ये फलाना यहाँ के, तो इस तरह बोलेगा, इस तरह उसकी एक्सेंट होगी। तो उन लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करें ताकि वो कंफर्टेबल फ़ील करा दे। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? क्योंकि और फिर दूसरी बात ये है, क्योंकि इसी वजह से हम जिस तरह सोशल मीडिया पर देखते हैं कि पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन भी डाउन हो रही है। हालाँकि काम भी बहुत सारे लोग अच्छे कर रहे हैं। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन के बारे में भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। देखिए, क्लाइंट कम्युनिकेशन तो इंसान है ना, इंसान से इंसान का राब्ता जब होता है तो वो थोड़े अरसे बाद वो एक रिलेशन डेवलप होता है, कंफर्टेबल ज़ोन डेवलप होता है। तो इनिशियली तो आपका, क्योंकि यू पीपल आर इन टच ड्यू टू द बिज़नेस, तो आपको अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको सर्कुलेट करना टू द बिज़नेस। अच्छा अच्छा है, 2 किस्म के क्लाइंट होते हैं, इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट को बुलाना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। उससे उसको आप कहोगे, "हे, गुड मॉर्निंग", तो वो कहेगा, "मॉर्निंग"। अब उससे नेक्स्ट बात आप लाइक यू विल से, "ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन", वो कहेगा, "ओके, शेयर", ठीक है? आप बोलते रहोगे, वो चुप करके बैठा रहेगा। तो वो बड़ा टफ है। एक्सट्रोवर्ट जो है वो आपको बोलने नहीं देगा। तो सो इट्स बिटवीन द बैलेंस। अब इनिशियली जब आप किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं फ्रॉम यूएस एंड यूके, तो उसका जो आसान फार्मूला है, टैक्टिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको उसके साथ उसको मिडल लेवल पे लेके चलने का एक फार्मूला जो वन साइज फिट है, वो ये है कि आप उनके साथ जब बिजनेस टॉक पे जाएं, आप उनको इनिशियली बताएं कि एजेंडा ऑफ टुडे, ठीक है? आप उनको सबसे पहले आपकी स्लाइड ये होनी चाहिए, एजेंडा ऑफ टुडे मीटिंग, ठीक है? उसमें आप उनको बताएंगे कि यार वी विल रिव्यू और न्यू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, और फिर ये देखेंगे 3-4 चीजें, 5 करने के बाद आप 5 चीजें जब उनको दिखाएंगे तो फिर उससे पूछेंगे कि हे, डू यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड। तो वो कहता है, या आई रियली वांट टू डिस्कस अबाउट समथिंग, लेट्स से द प्रोडक्ट वी आर हंटिंग राइट नाउ, राइट? So आप उसी टाइम उस स्लाइड में लिख देंगे, okay, on the 6th we'll talk. Are you gonna talk it before I'm gonna talk something we just showed you? And if you're gonna say, oh, I wanna talk it before, तो that means कि वो कुछ urgent है। तो हम ये करते हैं कि हम उसे बोलने ही नहीं देते, हम बस जो मुद्दा और जो सबक याद करके जाते हैं, हमने बस पढ़ सुनाना है उसको। ऐसा नहीं यस। होता ना, इट्स टू वे। अच्छा, अब आप जब अपने एजेंडा जो डिस्कस करते हैं उसमें जो अचीवमेंट्स होती हैं ना, वो सबसे पहले रखा करें। अच्छी खबरें सबसे पहले, बुरी खबरें सबसे आखिर पे। जियो की तरह नहीं, बस आए और बम धमाका हुआ, 40 मर गए, ये नहीं। तड़का तड़का नहीं देना। अब बस हो गया, ठीक है? अच्छी खबरें पहले कि बुखार का मौसम है, पाकिस्तान में फूल उग आए हैं, तो ये वाली बातें हैं, ठीक है? तो टू मेक इट लाइट, ये ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन साइकी है। सो आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं, इफ यू ऑप्टिमाइज समथिंग, आपका रैंक इंप्रूव हुआ है, आपने कीवर्ड्स इंडेक्स किए हैं, समथिंग आपने अमेज़न चॉइस बैज लिया है, तो उसको एक्साइटमेंट से बताएं। उससे बताएं कि हे लिसन, वी अचीव्ड समथिंग एंड दैट्स वेरी गुड, लेट मी शो यू व्हाट वी डिड। एक्साइटमेंट में आपको देखें, अपनी चीज जो है ना गार्निश करनी है, अपनी परफॉर्मेंस गार्निश करनी है। हमें अपनी परफॉर्मेंस गार्निश करनी भी नहीं आती एजेंसी बिजनेस में। वी डोंट क्रिएट एक्साइटमेंट। हो सकता है आगे जो क्लाइंट बैठा है वो इतना एक्सपीरियंस ना हो, उसको नहीं पता हो कि अमेज़न चॉइस बैच क्या होता है, हाउ दैट इम्पैक्ट्स। आप उसको कहेंगे हमने अमेज़न चॉइस बैच अचीव किया, उसने कहा ओके, मूव ऑन। तो आप सोचते हैं यार ये बड़ा नाशुक्रा है, नहीं, उसको पता ही नहीं है ना। तो आप उसको जब ये खबर इस तरह देंगे कि हे लिसन, लास्ट टाइम वी टॉक्ड एंड वी हैव लाइक 10 competitors, and out of 10 there were 2 only who were having Amazon choices. Now in that 10 we are the third one. Now look at that, that's a holistic picture. Now he feels कि भाई वो 10 में से 2 थे, अब 10 में से 3 हो गए हैं और बाकी 7 के पास नहीं है, तो मैं वो तीसरे वाला हूँ। So now he start giving you credit. Yeah, that's a great job, and you're gonna say thank you. It's honor working with you. Okay, so आपने appreciation उससे निकलवानी होती है achievements के साथ। फिर एंड पे आपने स्टेप्स लेने होते हैं। अब हम एक और भी एजेंसी बिजनेस में मिस्टेक करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है जो लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि हम इस सफर से गुजरे हैं, मुझे पता है वो क्या ब्लंडर्स कर रहे हैं। कर सारी ब्लंडर्स हैं, बस बता नहीं रहे। मैंने किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हुए हैं। तो आप उनको जब कोई कोई एक
एक्टिविटी आपने करनी होती है, कोई टास्क आपने परफॉर्म करना होता है, तो आप उसका रिस्क एनालिसिस अपने क्लाइंट को कभी नहीं बताते, आपके पास होते ही नहीं है शायद। लेट्स से कि एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया, उसने कहा कि आपकी कैटेगरी गलत है, ठीक है। नाउ आपको अमेज़न का वो ईमेल मिल गई, आपको अमेज़न ने नोटिफिकेशन दे दिया कि अपनी कैटेगरी चेंज करो, या अमेज़न ने बीच में 2-3 दफा कैटेगरी चेंज किया, आपने रिवर्स कर ली, तो आपने टैक्टिक के साथ उसको रिवर्स कर लिया। नाउ इन द मीटिंग यू हैव टू लेट द क्लाइंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आप उसको बताते हो कि हे we got a notification from Amazon, like they want to switch our category, and they tried to do it for 2 times, but what we did, our team were so much active that they reversed it back. Now we are top of on that. If you really want to stay in that same category, then we will, every time we will reverse it back, as long as Amazon is not gonna restrict us for a long period or permanently. But if they're gonna do it, then these will be the impacts. Okay. And the second part would be, if you will switch over to the right category, which is this one, I guess this would be the impact that our sales go down in that units. We are selling 15 units, might be we'll be able to sell 5 units. Then we need to re-index our few keywords too. Now, what do you think? तो सारा आपने सारा सिनेरियो बना के ना उसकी पॉकेट में डाल दिया, अब आप डिसाइड करो। आप नहीं डिसाइड करोगे, वो डिसाइड करेगा, वो ठीक है। डिसाइड कर लेंगे। अब वो आपको कहता है कि well, what if we stay into that category, so you're gonna say okay, that's fine, we'll still sell 15 products, but we don't know about Amazon if they are really badass. Okay, sometime they're gonna kick you out from that category and then they're gonna suspend our listing. अच्छा, इस कन्वर्सेशन में आपने our brand, our listing, not your, जब आप वर्ड योर यूज करते हैं ना बार बार क्लाइंट के साथ, तो वो कहता है ये काम मेरे लिए कर रहा है और कह रहा है योर, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे आवर ब्रांड, तो वो कहेगा ओके, सो व्हाट डू यू थिंक वी हैव टू शिफ्ट। तो आप उसे कहते हो कि ईदर वे दैट्स योर डिसीजन, इफ यू वांट टू स्टे इनटू इट वी विल मेक इट श्योर वी देयर, बट इफ यू वांट टू स्विच ओवर then that will be the fallback, that will be the impacts. अब आपने उससे साइन ऑफ लेना है, मैं उसको कहता हूं हमेशा साइन ऑफ, उसने साइन ऑफ देना, नो स्विच द कैटेगरी, ठीक है। नाउ यू आर इन द सेफ जोन, आप स्विच करें, आपके पास अप्रूवल है, कोई चीज फॉल बैक आप पे करेगी नहीं, आपके पास सारे साइन ऑफ होने चाहिए। हमारे ज्यादातर कंसल्टेंट साइन ऑफ नहीं लेते। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, हम थोड़ा सा कोर सेलर की बात करते हैं कि कोर सेलर के लिए आपका क्या पैगाम है। मैं स्पेशली उसकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ईजी बनाकर पेश कर रहा है, आज ही आए आज ही पाए, 10 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा 20 लाख कमा रहा है और फलाना, और इस तरह जो चीज़ें हो रही है। तो जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं और जो हार्ड रियलिटी, जो है कि हार्ड रियलिटी आई थिंक एक वर्ड यूज़ होता है, तो वो है, वो क्या है? उसके लिए आपका क्या पैगाम है? जिस तरह बहुत सारे बच्चे अब्यूज़ हो रहे हैं स्पेशली, क्योंकि वो जो फ्लैशी स्क्रीनशॉट और चीज़ें देखते हैं, एड्स चलाते हैं और उसके साथ वो म्यूज़िक भी होता है, तो फिर सीन गंदा हो जाता है। तो क्या है आपका इसके लिए पैगाम या पॉइंट ऑफ व्यू? बहैसियत कौम ना, हमें बहुत जल्दी है हर चीज़ की, हमें सक्सेस भी ओवरनाइट चाहिए, और इसी चक्कर में हमने 75 साल गुजार दिए, तकरीबन पौनी सदी गुजर गई है जल्दी जल्दी में, हर चीज़ हमने जल्दी में की है। तो जब तक लोग कहते हैं लालच करेंगे तो कुछ भी बिकेगा, शॉर्ट टर्म कुछ भी बिकेगा, ठीक। दूसरी चीज ये कि इकोसिस्टम है, बहुत सारे लोग इस अवेयरनेस से बिल्ड हुए हैं, एक्सट्रीमली बहुत बड़े बड़े लोग बिल्ड हुए, मैंने बिल्कुल, देखे, बिल्कुल, नाम बिल्कुल, मैंने आई देखे, एग्री। आई नेवर मेट एनीवन, आई विश आई वुड मीट ऑल ऑफ देम जो अभी बिल्ड हुए हैं। लेकिन अब जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी को सेलर को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप इस स्पेस में आ गए ना, वो चाहे 3-4 लोग थे या 2 लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था ये सब कुछ, बिल्कुल। अब नाउ दीज पीपल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 10,000 पीपल। मैं
श्योर कह सकता हूँ तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में 10,000 लोग मीडियम स्किल में और 1,000 बड़े बेस्ट स्किल में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्यों नहीं करते कि जो एजेंसीज आपने बनाई हैं उसी के अंदर लोग हायर करें, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें, उनको बिल्ड करें, 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें उनके साथ, उनको साथ रखें एंड बिल्ड करें। तो जो लोग भी इस तरफ माइल होते हैं कि आई जस्ट हैव टू हैव अ कोर्स और मैं कोर्स करने के बाद आई विल हैव अ कैरियर या मैं आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, उनके लिए ये है कि कोशिश करें एजेंसीज, जो लोग एजेंसीज रन कर रहे हैं उनके साथ जाके काम करें। छोटी छोटी एजेंसीज हैं, कोई फ्रीलांसिंग अपवर्क पे कर रहा है तो उसके साथ काम करें, उसका हाथ बने, उससे सीखें। वो आपको पे करेगा और सिखाएगा, वो पे भी करेगा आपको और वो बिल्कुल। आपको सिखाएगा भी, और आप बिल्ड होंगे एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अब कोर्सेज की इंडस्ट्री के अंदर मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोर्सेज नहीं होने चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं, कोर्सेज हैं, होने चाहिए होने जो वैल्यू चाहिए, प्रोवाइड करें। बिल्कुल होने चाहिए, ऑफ कोर्स वो वैल्यू प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन सवाल तो सिर्फ ये है कि मैं और मजीब जो है वो एक ड्राइविंग स्कूल खोल लें, ठीक है, और मैंने और मजीब ने जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर गाड़ी ना ड्राइव की हो, तो फिर नहीं लेकिन होने हमने चाहिए। सिर्फ स्टेप याद किए हों, 20 स्टेप याद किए हों कि पहले गाड़ी का डोर खोलते हैं, लॉक खोलते हैं, फिर स्टेप 20 के अंदर गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी चल पड़ती है। तो अगर ये हमें 20 स्टेप याद है ना, तो हम 20 स्टेप आपके साथ बोलेंगे तो आप कहेंगे यार बहुत इनको जबरदस्त ड्राइविंग आती है। तो सवाल ये है कि जो भी कोर्सेज सेलिंग के लिए आपके पास आता है, आपको बड़ा इंटरेक्ट करता है ना, उससे अगला सवाल ये पूछा करें कि भाई जिंदगी में कभी ब्रांड बनाया है? कभी जिंदगी में ब्रांड बनाया भी है, ब्रांड रन भी किया है, या ब्रांड ग्रो भी किया है, कोई ब्रांड एक्वायर किया है? और जो मेरे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है अभी तक, जो बड़े बड़े नाम जो हैं, इन्होंने ब्रांड की शक्ल भी नहीं देखी हुई अभी तक, क्योंकि मैंने यूके यूएसए से कंफर्म किया उनके बड़े करीबी लोगों से। मैंने कहा यार ये बंदों ने कुछ काम भी किया ब्रांड पर? उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने ये वाली अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज की है। तो वो आपको ये स्टेप 20 बताएंगे ना, आपको इससे आगे वाली कहानी, वो चीजें स्टॉप। तो कोशिश करें मार्केट से जो वो 1,000 लोग हैं ना जो एग्रीगेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, देखिए सबसे एक्सपर्ट लोग अभी इस टाइम एग्रीगेटर के साथ काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बिल्कुल। लॉन्चेस में भी नहीं है, वो ब्रांड भी लॉन्च नहीं कर रहे, वो एग्रीगेटर के साथ बैठे हुए 4-5-5-6-6 हज़ार डॉलर बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, चुप करके अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। और मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसकी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर वो ब्रांड लॉन्च करे, 4 ब्रांड लॉन्च करे तो 2-3 तो बड़े अच्छे चलेंगे, उसका इतना एक्सपोजर है, हमारे साथ ही वो काम करता रहा, लेकिन वो एग्रीगेटर के साथ काम कर रहा है। अब इज वर्किंग विद एग्रीगेटर। मैंने उसके साथ गपशप में, नहीं यार प्रोडक्ट लॉन्च क्यों नहीं करती? कहते हैं जरूरत क्या है, हमने एजेंसी में काम किया, वी नो ईच एंड एवरीथिंग, हमें फाइनेंशियल्स पता है, हमें पता है प्रोडक्ट कब जाके ब्रेक इवन करती है, 2-2 साल ले जाती है, हम क्यों अपनी जेब से पैसा जाया करें? सिंपल सी बात है, आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम देयर, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक कन्वेंशनल बिजनेस में कर रहा हूँ। वो उसने एक कन्वेंशनल बड़ा पाकिस्तानी टिपिकल बिजनेस है, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया, ही इज मेकिंग गुड मनी फ्रॉम देयर। उसने कहा जब मुझे यहाँ से इनफ पैसे आएंगे, यहाँ मेरा दिल करेगा, अब स्विच ओवर एंड अब मैं उस बिजनेस पे फुल टाइम फोकस कर लूँ। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। नाइस। अच्छा, ज़ीशान भाई अभी तक कितने लॉन्चेस किए, कितने सक्सेसफुल हुए, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, एजेंसी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा रियलिटी वाले भी चीज़ें बताओ कि हाँ, मतलब मैं अगेंस्ट भी हूँ थोड़ा सा नंबर के, कि मतलब नंबर के किसी को इंस्पायर नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर मोटिवेशन जो अच्छे अच्छे काम कर रहा है उसको एक एक है ना, एक वो आई थिंक मैं वर्ड्स भूल गया, सॉरी, कि मतलब ये अचीव करना मुमकिन ही नहीं है, प्रोजेक्शन कुछ मिलनी लोग। चाहिए उसको। हाँ, बिल्कुल मोटिवेशन। अभी इस टाइम जो एजेंसी साइड पे बिजनेस चल रहे हैं, जो ब्रांड्स हमारे साथ पार्टनर्ड हैं, वी आर विद देम, वो तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर के वर्थ ऑफ ब्रांड्स हैं जो एनुअली 1.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा आपका सवाल था जी, कितनी आपने 2015 से लेके अभी 2023 हो गया, तकरीबन 9th ईयर चल रहा है, तो कितनी आपकी सक्सेस हैं, कितनी फेलियर्स हैं? अच्छा, मुझे सक्सेस तो कम याद है, फेलियर्स बड़ी हैं, अच्छा। प्रोडक्ट्स बड़ी बड़ी फेलियर है। मतलब ऐसी ऐसी प्रोडक्ट जो मैंने देखा, वो उस टाइम जंगल स्काउट था 2015 में, हम यूज करते होते थे जंगल स्काउट 2015 में,
बड़ी पुरानी बात है, AMZ स्काउट और ये पता नहीं क्या क्या। तो वो देख के लगता था बस इस प्रोडक्ट ने आना है और इसने मार्केट को बस चीर फाड़ कर देनी है मार्केट की। वो सारी फेल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो दे आर डन। तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं, बॉल पार्क नंबर जो है वो मुझे लगता है कि मोर देन 50% जो ब्रांड्स हैं वो हमारे साथ काम करने के बावजूद भी ग्रो नहीं किए, इतनी नेक्स्ट लेवल अप्रोच के बावजूद भी। उसकी रीजन ये थी कि एक मार्केटिंग एजेंसी जो है उसका रोल सबसे एंड पे आता है। सबसे पहला रोल होता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, क्या प्रोडक्ट मार्केट फिजिबल है, मार्केट रेडी टू मार्केट है या नहीं है। प्रोडक्ट में जान नहीं तो मार्केटियर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसको अमेज़न से निकाल के कहीं भी डाल दो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। तो लेकिन योर टास्कर की जर्नी में अगर योर टास्कर किसी ने बनाई है ना, तो वो जितनी फेल्ड प्रोडक्ट्स थी, फेल्ड ब्रांड्स थे जिसके ऊपर ग्रोथ नहीं थी, वो सारों ने हमें बनाया है। सक्सेस वाले ने कम बनाया है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं आप एक्विजिशन में आया हूँ, अपने ब्रांड्स अपने बनाने भी स्टार्ट किए हैं, दोबारा इंक्यूबेशन करनी शुरू की है, तो बैकग्राउंड पे वो जो 1000 ब्रांड है ना, जिसमें से तकरीबन 400-450 ब्रांड जो है जिसके ऊपर हम 3-4-6 महीने काम करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे दोस्त सारे सुन रहे होंगे जो ये टास्क में मेरे साथ काम करते रहे, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन राइट नाउ। तो वो बड़े अदब से मिलते हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बहनें हैं सारे, तो वो अभी सुन रहे होंगे यहाँ पे। तो उन्होंने बड़ा सिखाया हमें, क्योंकि हमारी हमेशा एक बात होती थी मीटिंग के अंदर, कोई भी ब्रांड जाने वाला होता था या क्लाइंट नाराज हो जाता था कि मेरी जो ग्रोथ ही नहीं आई, तो हम हमेशा कहते थे व्हाट इज द लेसन लर्न, लेसन क्या हमने लर्न किया इसमें से। तो वो लर्निंग्स बड़ी अच्छी थी। तो लेकिन अभी इंक्यूबेशन में कर रहा हूँ, तो एक इंक्यूबेशन सॉरी जो अभी एक्विजिशन है उसके अंदर अभी ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट ऐसी है जो पिछले 5 महीने से जिसने मुझे आगे लगाया हुआ है। नाइस। उधर जाके सारे जो है ना, वो पठान के सामने पश्तो भूल जाती है ना, मुझे सारे फार्मूले अपने भूल गए हैं, सारी हर चीज निकल गई है मेरे माइंड से कि मैं इसका करूं तो करूं क्या, और फंसा हुआ। तो इट्स गोइंग ऑन। नाइस, मतलब अभी है ऑफ कोर्स, हर्डल व्हाई वगैरह। नॉट, व्हाई नॉट। मेरी बात सुने, यूनिलीवर 34% फेल्ड प्रोडक्ट्स, पीएनजी मोर देन 35% फेल्ड प्रोडक्ट्स। तो मैं क्या उनसे बड़ा हूं? गूगल भी आई मैं तो थिंक कुछ इतना परसेंट, करूं, कितने ज्यादा कमी। मैं तो इतने परसेंट हूँ भाई, वो तो मेरे से बहुत बड़े हैं, वो तो थिंक टैंक है। अगर वो फेल कर सकते हैं तो जिशान क्यों नहीं कर सकता? Oh, it's possible, highly possible. बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान भाई, एक और चीज़ की तरफ आते हैं हम। एक तो ये है कि आपने जिस तरह सारी चीज़ें बता दी, बहुत ज़्यादा चीज़ें, वैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। ये जो अमेज़न के स्पेशली काम आप लोग कर रहे हो अमेज़न के ऊपर, तो मतलब यूटास्कर की क्या है, मतलब फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? कैसे ग्रो कर, मतलब और कौन से लेवल पर जाना चाहते हो? यूनिकॉर्न बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या प्लान है, स्ट्रेटजी क्या है नेक्स्ट 5-6 ईयर तक यूटास्कर की? देखिए, मार्केटिंग एजेंसी है, एंड टू एंड मार्केटिंग में हम जाना चाहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग टाइप में भी सारी अपना शेयर कैप्चर कर लें, ठीक है। और जितने ब्रांड्स विद इन अमेज़न काम कर रहे हैं उनको मैक्सिमम लेवल पे हम जो है ना वो ऑप्टिमम अपने लेवल पे लेके जाए। ब्रांड का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। और बाकी राइट नाउ एआई इज इन। तो एआई का मतलब ये है कि अगर एआई इन हो चुकी है और हो भी गई है, तो दैट मीन्स कि मार्केटिंग एजेंसीज का फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा सर्कल में है, थोड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है अगर मैं फोरकास्ट करूं 3-4 साल तक। क्योंकि एआई इतनी एनफ इंटेलिजेंट हो जाएगी कि वो पीपीसी को ऑलमोस्ट अभी भी डील कर रही है, वो नेक्स्ट लेवल डील कर जाएगी। और अमेज़न अपनी एआई को नेक्स्ट लेवल पे ले आया है, ये भी उनका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। वो सारे टूल्स जो हैं, वो अभी जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उनके नाम में नहीं लूंगा, 1.5-2 साल से उनको डेटा नहीं अमेज़न दे रहा, जिनके स्टैट्स के ऊपर आप बड़ा फोकस रखते हैं ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर आ चुका है हाँ, उसका अपना भी। ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है, उसमें बहुत ज्यादा एबीए में चीजें हैं जो विच यू कैन डू। इवन
many other things into it. तो वो ऑलमोस्ट Amazon कैप्चर कर जाएगा एआई को। तो मेरे ख्याल से आपकी जो एजेंसी है मोर लाइकली स्ट्रेटजिस्ट साइड पे होनी चाहिए, जहां ह्यूमन फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होता है स्ट्रेटजिस्ट पे। बाकी जो छोटे मोटे टास्क हैं ये ऑटो पे एआई कवर कर जाएगी। तो हम तो प्राइमरली उसी पे फोकस कर रहे हैं कि हम क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं, थोड़े क्लाइंट्स तो एंड मेक मोर मनी। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ज्यादा क्लाइंट्स आप ले लेंगे, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, काबू नहीं आएगा, आप कैश फ्लो आपका इशू आएगा। सो आपका इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन अगर एजेंसी बिजनेस मतलब नहीं काम करता तो स्टिल एजेंसी बिजनेस से हमने बहुत ज्यादा अपना नॉलेज तो बिल्ड कर लिया। वी नो कि हम ब्रांड्स कैसे बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, एंड तो that will work too. इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो मुझे ये बता दो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी आते हैं। आपका 1 घंटा आपने बताया था और 1 घंटा के अंदर हमने 1 घंटा तो हो चुका है, लेकिन बस थोड़े से और टाइम दे। मैं अपने जिम के कपड़े पहन के अटायर पहन के बैठा हूँ। मैंने यहाँ से बंद होना तो मैंने भाग जाना जिम। अच्छा, नहीं बस 5-10 मिनट ही आपका लेना है मैंने बस और नहीं। अच्छा ज़ीशान भाई, और कौन से ऐसे अमेज़न, एक तो मुझे शॉर्ट में भले बता दो, किसको आप फ़ॉलो करते हो, किसको आप मतलब मेंटोर, या अमेज़न के वर्ल्ड में मैं बात करूँ, बिज़नेस वर्ल्ड में, नंबर 1। नंबर 2 मेरा ये है कि अमेज़न के सर्विसेज़ जो एजेंसी है, उसमें कौन से बड़े-बड़े और एजेंसी है? गौरव की आप कुछ नाम बता दें। मुझे तो साकिब भाई ने बताया था कि आप भी 4th नंबर पर है, मुझे नहीं पता। आप वो भी कन्फर्म कर दें ताकि लोगों को भी पता चल जाए और मुझे भी पता चल जाए। अच्छा, इसमें ना बाय बॉक्स एक्सपर्ट है, आपके पास Amazon गए वाले, लेकिन वो छोटे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। फिर ऑक्टासॉफ्ट जो है वो सबसे बड़ी एजेंसी है, एज अ बिगर वन। ऑक्टासॉफ्ट के पास नाइकी है, ये सारे ब्रांड्स Amazon के उनके पास हैं। बिकॉज ऑक्टासॉफ्ट के कुछ लोग हमने हायर किए, तो आई गॉट टू नो इन यूएस के ये सब बिगर वेरी बिगर सॉफ्ट सेटअप। और अब आपको एक और बात बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा ये भी होता है। अच्छा। Amazon मार्केटिंग एजेंसीज के बिजनेस में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सरफेस पे हैं ही नहीं। इनकी अच्छा। इवन उनकी वेबसाइट भी कोई नहीं है बॉस, लेकिन वो दे आर मेकिंग मिलियनियर, दे आर मिलियंस ऑफ डॉलर दे आर मेकिंग। और ये सारे लोग वो हैं जो Amazon के मैनेजर्स थे या एम्प्लॉयज थे, एक्स Amazon एम्प्लॉयज थे। एक बंदे को मैं जानता हूँ जो कि जिसने Amazon सेलर ऐप डेवलप की है सारी की सारी Amazon के लिए, और Amazon के लिए काम करता रहा। उसने निकल के अपनी एजेंसी बनाई है, उसकी वेबसाइट भी नहीं है। लेकिन उसके साथ में जब बैठा हूँ तो वो अपना आप बहुत छोटा लगा, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। उसके पास टोटल 12 ब्रांड्स हैं, टोटल 12 ब्रांड्स हैं। और वो जो 12 ब्रांड्स हैं उनकी वर्थ जो है ना वो ऑलमोस्ट आपके जो है ना $36 बिलियन 12 ब्रांड्स जो है ना बनाते हैं। तो वो 12 ब्रांड्स के ऊपर उसने सारे लोग वहीं से रखे हुए हैं, एंड ही इज वर्किंग। और कोई वो कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं, आई हैव टू मेक अ वेबसाइट, लोग मुझे कांटेक्ट करें, मैं बात करूं। तो सर जितने असल प्लेयर्स है ना वो आराम से बैठ के बड़े, बाकी जो है ना सारे अब आपको पता नहीं, अब कराची साइड पे है ना, पंजाब साइड पे ना, जब वो अंधेरी आती है ना, जब वो से हम पता नहीं आप क्या क्या तूफान आता है, तो तूफान। उसमें शापर उड़ते जाते हैं साथ। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बाकी सारे शापर हैं मेरे समेत ही, उड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। तूफान है, Amazon का तूफान है, उसके अंदर बस उड़ते जा रहे हैं। बस असल जो है वो नीचे बैठे हुए हैं सुकून से, दे आर गुड। तो ऐसे बहुत नाइस। सारे लोग हैं, दे आर वेरी क्लोज, उनसे गपशप होती रहती है। व्हेनेवर आई गो, मैं जाती हूँ उनको मिलने के लिए और सुनता हूँ उनको, बैठता हूँ। तो बड़े अनसंग से हीरो हैं, दे आर गुड, दे आर एनफ। उनके कनेक्शंस हैं अच्छे ब्रांड्स के साथ, दे आर वर्किंग। फॉलो किसको करते हो? फॉलो मेरे पास तकरीबन मैंने 84 पीपल सब्सक्राइब किए हुए हैं यूट्यूब पे। तो वो सारे के सारे यहाँ के नहीं है, यूके एंड यूएस के, मोस्टली यूएस के हैं। तो आई हियर एवरीबॉडी एवरी डे, ठीक है, मैं उनको सुनता रहता हूँ। और
few people talk, कुछ व्यूअरशिप के लिए करते हैं, कुछ किसके लिए करते हैं, कुछ रियल कंटेंट डालते हैं, और you learn with the time, फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो. So that's what I do. अच्छा, आपकी एजेंसी मिलियनियर बना रहे, मिलियनियर है मतलब मिलियन डॉलर बना रही है. Yeah, alhamdulillah, we are good there. और once settled down, देखें, एक एजेंसी की निशानी ये होती है कि आपकी जो एजेंसी है वो अगर उसमें लेट्स से कि जैसे मैं अब बोर्ड में आ चुका हूँ, मैं ना नॉट एक्टिवली वर्किंग, मैं अभी भी एजेंसी के एक ऑफिस में बैठा हूँ, जैसे मैंने इसको स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा, तो आई एम नॉट वर्किंग एक्टिवली, मैं कोई एजेंसी की किसी डे टू डे चीज में हिस्सा नहीं लेता, मुझे इवन अभी क्लाइंट्स भी नहीं पता कौन से होंगे. once in a month I just sit into the board meeting. तो इसका मतलब है कि वो इनफ अभी अपने काबिल हो चुकी है और वो ऑटो पे लग चुकी है कि अब उसको जो है वो उसका सीईओ भी एम्प्लॉय है, उसके सारे लोग डायरेक्टर्स भी एम्प्लॉय हैं, एवरीवन इज वर्किंग इन द लेयर और सिस्टम इज गोइंग ऑन. तो आपको भी जो भी एजेंसी बिजनेस में है उनको एडवाइस ये होगी कि आप अपनी एजेंसी के प्रोसेस एंड सिस्टम एंड पॉलिसीज को इस लेवल पे ले जाएं कि आपकी गैर मौजूदगी के अंदर वो ग्रो करे उसी तरह जिस तरह आप उसको ग्रो करवा रहे थे. एजेंसी बिजनेस का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि आप नहीं है 4 दिन तो एजेंसी नहीं है, यू आर डन. तो ये तो कोई बिजनेस ना हुआ कि आप वीक की वेकेशन भी नहीं ले सकते या 6 मंथ काम भी ना करना चाहें तो नहीं कर सकते, तो बस एजेंसी गई. बिल्कुल. अच्छा, बस ख़त्म करा देते हैं आपका, लेकिन एक और चीज़ अगर आपके ज़हन में है, एक आज़ाद चाय वाले के साथ आपका टॉप 10 टिप्स जो होते हैं, अगर इसका पार्ट 2 आप दोहराओ, टॉप 10 या टॉप 5 दे दो लोगों को. वो ये कहते हैं कि पार्ट 2 जो हैरी पॉटर का आता है और मनी हाइस्ट का आता है, इस तरह. ओके, चले मैं उसको पता नहीं वो 5 होंगे 6 होंगे, मैं नंबर 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ. देखें, यस, आपको इसको एजेंसी साइड पे सुनना है, किस साइड पे सुनना है? दोनों करा दो. मैं तो कहता हूँ कि दोनों करा दो, एजेंसी प्लस टेक्निकल अमेज़न साइट अगर भी, क्योंकि दोनों हमारे ऑडियंस हैं. चले एजेंसी साइड पे हम पहले कवर कर देते हैं, फिर हम दूसरी साइड पे आते हैं. देखिए, एजेंसी साइड पे कोशिश करें कि आप इस स्टेज पे चले जाएं कि आप ब्रांड्स को पिक करें खुद, ठीक है, अपनी सर्विस में क्वालिटी बिल्ड करें. और दूसरा काम जो है वो एडवांस पेमेंट पे करें, ट्राई टू गेट इट एडवांस. थर्ड थिंग इज के अपनी एजेंसी के अंदर प्रोसेस एसओपीज एंड आप पॉलिसीज इस लेवल पर डेवलप करें कि वो ऑटो पे काम कर रही हो, हर मीटिंग के अंदर आपको एज ए सीईओ खुद ना घुसना पड़े, ठीक है. और चौथी चीज जो है वो ये है कि लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें. अगर आप एजेंसी बिजनेस में हैं तो कॉन्फिडेंट हो कि उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उन्हें सब कुछ सिखाएं, ठीक है. अगर आप उन्हें सिखाएंगे नहीं तो वो आपको वैसे भी छोड़ के जाएंगे, ठीक है. और पांचवी चीज ये है कि एजेंसी बिजनेस के अंदर ट्राई टू शेयर योर रेवेन्यू विद द पीपल, उनको ग्रोथ का पार्ट बनाए. एजेंसी एज अलोन कभी ग्रो नहीं करती, लोग होते हैं उसका हिस्सा, तो लोगों को उस रेवेन्यू का हिस्सा बनाए, उनकी ग्रोथ आपके साथ, आपकी ग्रोथ उनके साथ. ये वाला आपने अपना केपीआई स्ट्रक्चर बनाना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो आपको डिजाइन करने हैं, ठीक है. और उसके बाद एक मिनट है ना यार, मुझे अपना सिस्टम का लगाना है जिससे पहले कि बंद हो जाए, 2 बार नोटिफिकेशन दे चुका हूं. नो प्रॉब्लम, नो. ओके, ऑल सेट. और 6th टिप जो है वो आपको जो क्लाइंट की ग्रोथ है ना, लेट्स से कि आप ये सब कुछ कर चुके हैं, तो 6 टाइप का ये होना चाहिए कि आपको ब्रांड के साथ ये एसोसिएट करना चाहिए कि अगर वो ग्रो करता है तो उसके अंदर उसे कहें कि आपका जो पाई है, he has to share your pie too. तो उसकी ग्रोथ में भी आप उसके रेवेन्यू का कुछ हिस्सा बने, बताएंगे यार हम आपको ग्रो कर रहे हैं. दैट्स हाउ आवर एजेंसी वर्क्स टू. हम फीसिस पे खाली काम नहीं करते, सब्सक्रिप्शन पे काम नहीं करते. हम उन्हें कहते हैं आप आ रहे हैं ना भाई, $2 मिलियन बना रहे हैं, 5 जिस दिन बनाएंगे तो $3 मिलियन हमने बनाया, उसके अंदर हमारा हिस्सा है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है. तो अब आपको 6 पे ये काम करना है. 7 पे लॉन्ग टर्म जो है ना वो ब्रांड्स ऑनबोर्ड करें जिनके विजन्स लॉन्ग टर्म में, चेक कर लें कि इनके पास क्या कैश फ्लो भी इतना है कि ये क्या एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. क्योंकि ऑफ कोर्स आपने मार्केटिंग एजेंसी में एट द एंड मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के लिए आपको कैश फ्लो रिक्वायर्ड है.
अगर उनके पॉकेट में कैश फ्लो नहीं है तो हाउ यू गोना मेक श्योर कि वो ड्रेन नहीं होंगे 2 मंथ्स बाद। एंड द एट्थ वन, कुछ कैटेगरीज है उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसमें क्लाइंट्स वैसे नहीं लिया करें ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं वो ना लें। एक नाइन्थ टिप आपको दे देता हूँ, जब आपके पास कोई क्लाइंट आए उसकी कैटेगरी चेक करें, उसकी सब कैटेगरी के अंदर जाएं और उसमें जाके ये देखें, हीलियम से देख लें कि उसके अंदर जो टॉप 50 ब्रांड्स हैं, उस कैटेगरी के जो टॉप सेलर 50 ब्रांड्स हैं, उसमें अगर 10 से ज्यादा टॉप पे चाइनीज बैठे हुए हैं ना, तो वो क्लाइंट भी कोशिश करें ऑन बोर्ड ना ही करें। उसकी रीजन ये है कि चाइनीज के साथ मार्केटिंग एजेंसी कितनी भी तगड़ी हो जाए, कम्पीट करना मुश्किल है। सोर्सिंग उसके हाथ में है। सोर्सिंग उसके हाथ में, उसने आपको प्राइसिंग पे मार देनी है। और जो क्लाइंट होता है उसका वैसे कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाई होता है, और आप जो है वो आपको बताता भी नहीं है। और ऑफ कोर्स मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्लाइंट झूठ नहीं बोलते, मैं आपको टेक्निकली सही बात बता रहा हूँ, वो सच बता रहे होते हैं, वाकई उनका कैश फ्लो इशू होते हैं और उनकी कॉस्ट हाई होती है और वो प्राइसिंग को नीचे नहीं ला सकते। आप जब कहते हैं ना यार ये प्रोडक्ट तो $4 की आई होगी, ये अभी 36 की बेच रहा है, 36 की बेच रहा है, तो इसको 30 पे क्यों नहीं बेचता? वुड यू रियली बिलीव? आपको नहीं पता कि टैक्सेशन और उसके कितने ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एंड ओपेक्स उसका कितना हाई है, कि उसको डॉलर भी नहीं बच रहा होता एंड पे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएस इज टू हाई। पाकिस्तान में तो इसीलिए $1000 वो बंदा मौजे मारता है, वहाँ दैट पर्सन शुड हैव लाइक $6,000-7,000 एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने के लिए। अच्छा, 10th स्टेप वो ये है कि अपने आप को नॉलेज से इक्विप रखें। ठीक है, अपने अंडे से बाहर आके जरूर सोचें। आपसे बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है ना मार्केट में बैठे हुए हैं, जब आप ये मानना शुरू कर दें कि मुझे कुछ नहीं आता, तो यकीन माने अब आप अपने से बेटर कुछ जानने वाले लोगों के साथ बैठना शुरू कर देंगे। एजेंसी बिजनेस में जब आप अपनी ईगो डेवलप कर लेंगे कि मुझे सब कुछ आता है और मेरी एजेंसी सब पे टॉप पे और नोबडी नोज एनीबॉडी, नजीब को कुछ नहीं पता, मुजीब को कुछ नहीं पता, जीशान को कुछ नहीं पता, तो नजीब और जीशान तो आपको लिफ्ट भी नहीं ना कराएंगे फिर कभी भी। अगर आप ये कहेंगे यार आई वांट टू लर्न थिंग्स, मैं भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपना सोशल नेटवर्क डेवलप करें। और पाकिस्तान में एजेंसीज की मुझे वैसे समझ नहीं आती कि ये सारे अभी तक एक क्लब में क्यों नहीं हुए, एक जगह इकट्ठे अभी तक आज तक क्यों नहीं हुए। होना चाहिए। अगर यकीन माने ये हो जाए तो इनके जो अगले 5 साल मसाइल है ना, वो 1 साल में हल हो जाएंगे, क्योंकि देगा ना शेयर। अभी तक कोई ऐसा क्लब मैंने नहीं देखा। वैसे मैंने सोचा था कि मैं क्लब बना दूं, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होना है, तो वैसे ऐसा कोई क्लब नहीं है। दे हम शुड वर्चुअल बनाएंगे। वर्चुअल बना सकते हैं, व्हाई नॉट, हाँ, वर्चुअल वी बना। कैन डू दैट। तो ये 10 टिप्स हैं, बहुत सारे मिस किए हैं। अब आते हैं हमारे ब्रांड के साइड पे। जोन। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आप प्रोडक्ट को लेके आगे जाना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला काम यह है कि आपने अपनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 20% से कम करनी है। 20% ऑफ योर सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लेट से कि अगर $100 का है, $100 का प्रोडक्ट वैसे रिकमेंड नहीं किया जाता, चलो $50 का कर लेते हैं। $50 का अगर प्रोडक्ट है तो कोशिश करें कि $50 का जो प्रोडक्ट है उसका 20% इज राइट, आई गेस इट्स $10। ठीक है, तो $10 बनता है। तो $10 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होनी चाहिए, कॉग होनी चाहिए। अब कॉग में आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, आपकी फ्रेट, आपकी पैकेजिंग, आपकी एक्चुअली कस्टम ड्यूटी, और ये आपकी पहुंच पहुंच कर लें कॉग आपकी ऑफ कोर्स आपके वेयर हाउस तक पहुंचने में। ठीक है, यहाँ इसको रेडी टू सेल अमेजोन के अंदर पहुंचाने में आपकी 20% के अंदर अंदर सेलिंग प्राइस का होना चाहिए। अगर आप $50 की प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो $10 में ये सारे काम हो जाने चाहिए। अगर ये $10 में नहीं हो रहे, आप इसके ऊपर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स के आपको सफर करना पड़ेगा मार्केट में। तो ये सोर्सिंग का टिप है, यू हैव टू मेक इट श्योर। सेकंड थिंग ये है कि ऑटो कंपेन्स, आई डोंट बिलीव ऑन दैट। ऑटो कंपेन्स वो चलाते हैं जो प्रोडक्ट को जानते नहीं होते। आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि इसका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी और उस प्रोडक्ट के ऊपर एक जगह पे, एक यूएस में एक स्टोर पे, उस रैक के ऊपर जहां वो प्रोडक्ट उस जैसी एक कंपेटिटर की प्रोडक्ट लगी हुई थी,
और 4 घंटे में खड़ा रहा था, सिर्फ जानने के लिए कि इसको कौन से लोग खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं। और फिर मैं उनसे पूछता था, यार व्हाई यू bought that product, what is the reason, what is best in it, what do you think, what can be improved। तो वो रियलिस्टिक जो फीडबैक था, आई गॉट टू नो कि मेरे कस्टमर का अवतार क्या है। एक्चुअली मैं अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ इस जैसी, तो मेरी एक्चुअली मेरे कस्टमर का अवतार कैसा है, हाउ माय कस्टमर लुक लाइक, उसकी एज ग्रुप क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, हाउ पर्सन लुक्स लाइक, वो क्यों बाय कर रहा है, उसको देखें। अगर आपको अपने कस्टमर का अवतार पता है तो एग्जैक्टली आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स अपने पता चल जाते हैं, अगर आप अपने कस्टमर के अवतार को समझते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड पता है तो उसी की बेस पे आपने आज तो चैट जीपीटी आप यूज करें और उसमें आप अपनी सारा कुछ बना लें, कॉपी जितनी जनरेट करनी है करके, और एग्जैक्ट पे आप रख के एग्जैक्ट मैच पे आप जो है ना पहली कंपेनी आप इस पे लॉन्च करें। अब लोग सोचेंगे यार कि ऑटो क्यों नहीं लॉन्च करनी, उसकी ये रीजन है कि Amazon A9 एल्गोरिथम को आप इम्पैक्ट देते हैं कि वी नो आवर प्रोडक्ट, और वो परफॉर्म भी करेगा, डोंट वरी। उसकी एज लॉन्ग एज बिड ना हाई हो, उसके अंदर भी आप जो लो हैंगिंग फ्रूट कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर बिड थोड़ी मीडियम लेवल होती है, वहां आप हिट करें, वो वाले एग्जैक्ट उठाएं, टॉप वाले ना उठाएं। सेकंड टिप जो है वो अपना जो कंपटीशन है उसको रोज देखें, अपने अकाउंट को बाद में देखें। अगर आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अपने कंपटीशन को सबसे पहले देखा करें, उनके सारे कीवर्ड्स को ट्रैक किया करें कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ रैंक कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट को उनका कंज्यूमर क्यों बाय कर रहा है, और उनके एफएक्यू जरूर पढ़ा करें लाजमी। उनके आपको अपने कंपटीशन का ये पता होना चाहिए कि मेरे कंपटीशन के ऊपर अगर एक फीडबैक भी आया ना, एक सॉरी रिव्यू भी आया, तो वो जरूर पढ़ा करें। चाहे टीम में से किसी को लगा दें कि वीकली जो है वो मेरे ये 10 कंपेटिटर हैं, इन सारों के जो है ना वो 3 स्टार से नीचे जितने रिव्यू आने हैं वो एक बकेट में डालो, इसके ऊपर एक बकेट में डालो, और एक्सीलेंट वाले एक बकेट में डालो, उनको पढ़ा करो। उसको एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपका जो कस्टमर है वो जो आपका कंपेटिटर के पास जा रहा है वो रीजन क्या है। उस तरह आप अपनी प्रोडक्ट में एडवांसमेंट लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो चौथी थी, पांचवी चीज थी, पांचवी पांचवी, अच्छा पांचवी चीज जो है वो Amazon के ऊपर अभी there's a very new thing, AWD आ गया, उसको यूज करें, that's a very good thing, आपके लिए बड़ी अच्छी है। आप अपना सारा बल्क में जो लॉजिस्टिक्स है सारी वहां भेज देंगे, और Amazon जो है वो ऑटो पे आपकी जो FBA के लिए इन्वेंट्री वहां से लेता रहेगा। इट्स मच कास्ट नॉट मच कॉस्टली, वो इकोनॉमिकली अच्छा है बाकी अदर वेयर हाउसेज यूज करने से। तो AWD पे आज ही आप सब्सक्राइब करके अपने ब्रांड को जो है वहाँ सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है। उसको यूज आपने डेफिनेटली करना है, इट्स कैन वर्क फॉर यू। लेकिन आप अपनी अभी की वेयर हाउसिंग की कास्ट और उसके साथ मैच करके देख लें कि कितना फर्क है। मेरे ख्याल से कम ही होगा, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इट्स मच लोअर। अभी छठी जो चीज है, इट्स अ न्यू वन, आपको Amazon ने जो ऑक्शन बिडिंग स्टार्ट की है ऑन स्टोरेज FBA, वो अब आपको जो है वो कैपेसिटी मैनेजर आ गया है। तो कैपेसिटी मैनेजर को आपने बड़ा टेक्निकली यूज करना है, अदरवाइज आपको जो है ना एट द एंड ऑफ द डे यू बिड हाई, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू कैन कंप्रोमाइज ऑन योर मार्जिन्स, बिकॉज आपने जो स्टोरेज है Amazon से जो बाय की है वो ही आपके लिए आपने महंगी बाय की है। तो जो स्टैंडर्ड है उसी के अंदर आप कोशिश करें। अब Amazon ने एक चीज मैंडेटरी कर दी है, हमारा जो सेलर यहाँ से प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं उनके लिए, और जो चाइना से, कि आप इधर वे उनको US में अपना स्टॉक स्टोर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कोई चाइना या पाकिस्तान से डायरेक्ट FBA में भेज दें। अलाउ भी साथ उन्होंने कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं रहा टेक्निकली कॉस्ट वाइज। अब आपको AWD पे जाना पड़ेगा या थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे जाना पड़ेगा, और वहां से आपकी ऑक्शन और बिडिंग के थ्रू आप अपनी स्पेस बाय करेंगे कैपेसिटी मैनेजर से, और आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑटो पे वहां भेजते रहेंगे स्मॉल पैकेजेस के अंदर। तो आपको AWD वुड बी द लास्ट सॉल्यूशन Amazon हैज टू डू इट, बिकॉज Amazon की सक्सेस याद रखो इकोसिस्टम में है। Amazon ने सारा कुछ अपना बना दिया, यानी कि लॉजिस्टिक्स भी उनके अपना, स्टोरेज भी उनकी अपनी, एडवर्टाइजिंग भी उनकी अपनी, टूल्स भी उनके अपने होने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आज से ही अपना कोई भी लॉन्च है उसको ABA के थ्रू करो, ठीक है। और सहमत मन जो है वो ये है कि सारे मशवरे अमल करने वाले नहीं होते, ठीक है।
ये बड़ा ज़रूरी टिप है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। हर चीज़ होना नहीं होती, हर बात सही नहीं होती। अ, अगर हमारा पॉडकास्ट भी आपने सुना है, तो आपको बहुत कोई बड़ी चीज़ जो है वो बीच में नज़र आएगी, यार ये वाली मैं चीज़ करूँ। तो उसको करने से पहले स्ट्रैटेजाइज़ ज़रूर कर लें, उसको स्मॉलर एंगल पे टेस्ट करें। हो सकता है कि वो आपके ब्रांड पे या आपकी प्रोडक्ट पे उस तरह वर्क ना करे, क्योंकि वन साइज़ फिट्स स्ट्रैटेजी अमेज़न में कोई भी नहीं है। साथ ही बताऊँगा भाई, अब आई हैव टू बस गो। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सॉरी। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। इट्स प्लेज़र टू टॉक यू और नाइस मतलब नाइस टू टॉक यू द अगेन मैं जुमले कहूँगा। और बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपका टाइम का और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा। का आप अगर कराची नहीं हैं तो मैं भी आपके पास चक्कर लगाऊँगा। Now, of course, anytime you can come to Islamabad. If I will be there in Karachi, तो मैं आपको मिलूंगा जी. Meanwhile, इंशाल्लाह। we are good. अगर कोई questions आएंगे तो मैं आपका वो पेज देखूंगा, I will reply. ठीक है जी. थैंक यू। Thank you so much. अल्लाह थैंक हाफिज. यू। अल्लाह हाफ़िज़।